नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 5 जुलाई सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। श्रावण मास है, कृष्ण पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि द्वितीया है और आज का वार है बुधवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो श्रवण नक्षत्र पूरे दिन और रात्रि 2:56 तक है। आगे धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। योग विषकुंभ है और योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ नहीं है। तो किसी प्रकार की कोई बिजनेस डील करने वाले थे, रिश्ते की बात चला रहे थे, तो आज आप रुक जाइए। करण गर है सुबह 10:03 तक। आगे वणिज करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:28 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:22 का है। आज का राहु काल दोपहर 12 से 1:30 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज बुधवार होने से मान्य नहीं है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं 11:57 दिन में और 12:53 दोपहर में। आज का दिशाशूल दर्शकों उत्तर दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि उत्तर दिशा की यात्रा को टाल दें, लेकिन जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो इसका परिहार करके निकले। परिहार बहुत सरल है कि उत्तर की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा मूंग या धनिया खा के पहले 5 कदम पीछे चलिए और जब ये सारी प्रक्रिया आप करें तो भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट का हृदय में ध्यान कीजिए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि दिशाशूल की तरफ जा रहा हूं, मेरी रक्षा करना और यात्रा मंगल में बना देना। आप ऐसा करते हैं, यानी ये उपाय और प्रार्थना, तो निश्चित रूप से यात्रा बहुत ही सुंदर रहती है और दिशाशूल आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 7:30 से लेकर सुबह 8:55, फिर सुबह 10:45 से लेकर दोपहर 12 बजे तक और फिर दोपहर बाद 4 बजे से लेकर शाम 7:15 तक। ये तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुभ है, योग कारक है। तो कोई अच्छे एफर्ट्स करने हैं, आज कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, तो इन समय का ध्यान रखते हुए करें तो सफलता के चांसेस ज्यादा रहेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों मकर है, यानी चंद्रमा मकर राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को अपने सीनियर से मिलेगा समर्थन और कैरियर होगा स्टेबल। वृष राशि वालों को आध्यात्मिक अभिरुचि बहुत अधिक रहेगी और यात्रा के विचार आ सकते हैं। वहीं मिथुन राशि वालों के लिए सावधानी बनाए रखने का दिन है। वाहन इत्यादि ठीक से चलाएं, सावधानी से चलाएं। और कर्क राशि वाले अपने वैवाहिक जीवन में कुछ छोटे मोटे मनमुटाव विवाद देख सकते हैं। सिंह राशि वालों को शत्रु बाधा परेशान कर सकती है, हालांकि आपका बिगड़ेगा कुछ भी नहीं। और कन्या राशि वाले छात्र छात्राओं को भविष्य को लेकर मिलेगी अच्छी गाइडेंस। और तुला राशि वालों को हृदय से संबंधित समस्या और भावनात्मक पीड़ा हो सकती है, यानी इमोशनल टर्मोइल आपके साथ हो सकता है। वृश्चिक राशि वालों के पराक्रम में प्रभाव में वृद्धि होती हुई दिख रही है। वहीं धनु राशि वाले ध्यान रखें कि आज कोई ऐसी बात आपके मुंह से ना निकल जाए जो सामाजिक प्रतिष्ठा को हानि पहुंचा दे। और मकर राशि वालों को आज आत्मविश्वास की कमी महसूस होगी, लेकिन जीवन साथी का साथ और उसका उपस्थित रहना, सपोर्ट सिस्टम रहना आपको हिम्मत देगा। कुंभ राशि वाले जो मशीनरी या वाहन से जुड़े व्यवसाय में हैं, आज व्यापार में सावधानी रखें। और मीन राशि वाले किसी ठोस व्यापार के बारे में प्लानिंग करेंगे जो उनकी लाइफ को, उनकी इकोनॉमिक फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल कर देगी। दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को जागृत करेगी, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो जीवन को सुगम, सुरक्षित, सुंदर और सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, भगवान बुद्ध को मध्यम मार्ग का प्रणेता माना जाता है, यानी उन्होंने अतिवाद से किनारा किया और बीच का सरल साधना मार्ग आम जनमानस को दिया। ये उनके स्वयं के साधना काल में घटित घटना का परिणाम था, जब वो भूखे प्यासे तप करके लगभग जर्जर हो चुके शरीर से मरने ही वाले थे, तो एक जल भरने जा रही कन्या के गीत के स्वर उन्हें सुनाई दिए, जिसके बोल इस प्रकार थे कि वीणा के तार को अधिक खींच देंगे तो वो टूट जाएंगे और ढीले छोड़ देंगे तो उनमें स्वर यानी संगीत उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए मध्यमा कसे तो सुंदर संगीत प्राप्त होगा। अब यही जीवन का सूत्र है कि अतिवाद से बचें और बैलेंस बनाए रखें। बुद्ध से लगभग 2500 वर्ष पहले परमात्मा श्री कृष्ण ने यही बात साधना योग के विषय में यूं कही थी कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मशु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुखा।
यानी कि दुखों का अंत करने में सक्षम योग उन्हीं से हो पाता है जो उचित आहार विहार करते हैं, उचित श्रम करते हैं, उचित निद्रा यानी समय पे सोना, समय पे जागना, देह की आवश्यकता के अनुसार, ऋतु के अनुसार भोजन करना। जो एकदम भूखा रहे, जो बिल्कुल ना सोए, उससे भी साधन तत्व नहीं मिलेगा, और जो भोग की अति करे वो भी साधना की सोच ही नहीं सकता। इसलिए मध्यम मार्ग का बहुत बड़ा महत्व है। यही आज की इस ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सारी समस्याओं के सरल समाधान कर देते हैं, जिन्हें करके आप अड़चनों को, अपनी असफलता को जीवन में बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से, कॉन्फिडेंस से और बहुत ही तेज गति से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आज सभी लोग आज भगवान शिव जी पर धतूरे के फल अर्पित करें, गुलाब के फूल, मोगरे के फूल अर्पित करें, और फिर 27 माला श्रीम बीज की जाप करें। यानी शिवालय में बैठकर श्रीम 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 इस प्रकार से 27 माला का जाप करें। फिर दोपहर बाद 4 बजे किसी गौशाला में उबले हुए मूंग और देसी खांड इनको मिलाकर गौ माता को खिलाकर आएं। तो आने वाला वर्ष बहुत ही सुंदर, बहुत ही योगकारक बीतेगा, ईश्वरीय अनुकंपा के साथ बीतेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। ऐसे ही दर्शकों, जिन लोगों की जन्म पत्रिका में बुध पीड़ित है या कम्युनिकेशन स्किल्स, लेखन जिनका अच्छा नहीं है, वाणी में दोष है, अटक अटक के बोलते हैं, या झिझक है, या फिर ऐसा कुछ ना कुछ समस्या बनी रहती है कि आप अपने विचार रखने में सक्षम नहीं है, तो ऐसे सभी जन आज भगवान शिव जी की कृपा से अपना बुध ग्रह जन्म पत्रिका का अनुकूल कर सकते हैं। इसके लिए करना यह है कि आज आप मूंग, हरा वस्त्र, 27 त्रिदल बिल्वपत्र और विजया लेकर शिवालय जाएं। सबसे पहले जल द्वारा स्नान करवाएं शिवलिंग पर, और फिर मूंग विजया अर्पित करें और एक एक करके बिल्व पत्र को अर्पित करते जाएं। और प्रत्येक बिल्व पत्र के साथ 4 बार इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेण प्रतिमम बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम बुधम तम प्रणमाम्यहम। अब इस मंत्र को फिर से समझते हैं। प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेण प्रतिमम बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम बुधम तम प्रणमाम्यहम। इस प्रकार से आपको इसको जप करना है और फिर ये बिल्वपत्र शिव जी पर अर्पित करना है। इस प्रकार से 27 बार आप करेंगे इनको, और फिर भगवती को यानी माता पार्वती को हरा वस्त्र अर्पित करें, भोग प्रसाद धूप दीप से उनकी पूजन करें, और 27 माला आप वहां मंदिर में बैठकर इस विशेष मंत्र की करें। मंत्र है ओम बम बुद्धाय नमः, ओम बम बुधाय नमः। इस प्रकार से आपको 27 माला का जाप करना है। आज ही के दिन से आपको बुद्धि, ज्ञान, शिक्षा में लाभ मिलेगा। चर्म रोगों में, दांतों से संबंधित समस्याओं में, नाक कान के रोगों में आपको आराम आएगा। यानी कुल मिला के आपकी जन्म पत्रिका के जो बुध ग्रह हैं वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगे, उनके आपको अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे, दुष्परिणामों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे दर्शकों, जिन लोगों की कोई मनोकामना बहुत दिन से चली आ रही हो लेकिन उसके पूरे होने के कहीं कोई आसार नहीं नजर आ रहे हो, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आशुतोष भगवान भैरवनाथ जी की शरण लें और उनसे अपनी पीड़ा कहें, अपनी मनोकामना कहें, वो निश्चित रूप से पूरी करते हैं। इसके लिए आज आप एक विशिष्ट उपाय करें। आपको ध्यान से समझना है इस उपाय को। इस उपाय के लिए कुछ सामग्री चाहिए। इसमें चाहिए 4 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच लौंग, इलायची, दोनों को पीसकर बनाया हुआ पाउडर, और इनको मिलाएं 1 किलो आटे में, और पाव भर यानी 250 ग्राम देसी खांड, और फिर इतना पानी मिला लें कि इन सारी सामग्री को आटा गूंथा जा सके। अब इस आटे से सिर्फ एक बड़ा रोट बनाना है आपको, यानी एक बड़ा रोट बनेगा। इसका जो रोटी से बड़ा होता है एक ही बनेगा। और जब ये रोट बन जाए तो उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल इस पर चुपड़ दें, और रोट के ठीक बीचों बीच सिंदूर से एक तिलक कर दें। अब भगवान भैरव जी के मंदिर जाकर भगवान को धूप दीप अर्पित करके ये रोट भगवान के सामने अर्पित करें, और 11 पाठ भैरव नामावली के यानी कि अष्टोत्तर शत नाम स्तोत्र के करें, और उनसे अपनी मनोकामना कहें। फिर ये रोट लेकर इसके टुकड़े वहीं मंदिर में बैठ के करने हैं। तिलक वाला एक जो टुकड़ा है वो सबसे पहले एक श्वान को खिला दीजिए जो नीचे मंदिर से उतरते ही मिले, और फिर एक बड़ा टुकड़ा पीपल के वृक्ष की जड़ में दबा दीजिए, और बाकी जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको एक एक करके श्वानों को खिलाते आइए और अपने घर आ जाइए। लेकिन एक टुकड़ा आपको बचा के रखना है, जिसे घर लाकर एक लाल वस्त्र में लपेटकर कहीं सुरक्षित स्थान पर रख दें। निश्चित रूप से दर्शकों, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना सिद्ध हो जाएगी, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं। अच्छे काम के लिए, अच्छे मनोरथ के लिए इसका प्रयोग करें तो भगवान भैरवनाथ बहुत ही प्रसन्न भी होते हैं। तो ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपके बुध ग्रह को ठीक करेंगे, मनोकामनाएं पूरी करेंगे, समस्याओं से आपको बाहर लाएंगे। अब बात करते हैं आपके सवालों की।
आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक रश्मि राठी जी की अजमेर से। 26 सितंबर सन 2000 का इनका जन्म है। सुबह 9:23 का प्रश्न किया है, कैरियर किस क्षेत्र में हो। देखिए रश्मि जी, आपके लग्न में स्वराशि का शुक्र है बुध के साथ, एकादश में लक्ष्मी योग युक्त मंगल चंद्रमा है और नवमांश कुंडली में जो आपके ग्रह हैं उनकी स्थिति का आकलन बहुत ही अच्छा है। तो ये सब चीजें ये दर्शा रही कि आप बैंकिंग, फाइनेंस, सीए, सीएस या एमबीए जैसे क्षेत्र में अपना कैरियर बनाएंगी और बहुत अच्छा कैरियर बनाएंगी। आपको शनि के 7 गुना जाप अवश्य करवा लेने चाहिए ताकि अध्ययन जो आप कर रही हैं या जो आपकी एजुकेशन रही है, डिग्री है, उसका पूरा लाभ आपको मिले और कहीं भी जीवन में निर्णय लेने में आपसे किसी प्रकार की चूक ना हो जाए। ये आप कर लेंगी तो भविष्य बहुत ही उज्जवल है। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक विकास गुजर जी की करौली से। 12 फरवरी सन 1999 का इनका जन्म है, दोपहर 1:15 का। विकास जी ने पूछा है कि सरकारी नौकरी का योग बताइए। देखिए विकास जी, आपके शिक्षा के क्षेत्र में या बैंक के क्षेत्र में आपको प्रयास करना चाहिए। पत्रिका में भाग्य का मालिक शनि नीच राशि में, तो आप शनि के 7 गुना जाप अवश्य करवाइए और एक नीलम पहन लीजिए, तभी आपका करियर सही तरीके से ट्रैक पर आएगा और सेटल हो पाएगा। इसके अलावा आपको सूर्य केतु का ग्रहण दोष का शांति भी करवा लेनी चाहिए, वरना आपकी जो नौकरी लगेगी उसमें अनावश्यक विलंब भी होंगे और नौकरी लगने के बाद किसी भी प्रकार की विभागीय जांच में आप फंस सकते हैं। नवंबर सन 2023 के बाद से आपकी नौकरी लगने के प्रबल योग शुरू हो जाएंगे जो सितंबर 2024 तक चलेंगे। तो आप अच्छे से मन लगा के मेहनत कीजिए, साल भर के अंदर आपकी जॉब लग जाएगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए उपायों को सही विधि से करके, सटीक समय पे करके और अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया उसे अपने जीवन में उतारेंगे, जिससे धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि जब आप हमारे बताए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण हो और आपकी मनोकामना पूर्ति अवश्य हो। साथ ही एक निवेदन है कि इस श्रावण मास में वृक्षारोपण अधिक से अधिक संख्या में आप अवश्य कीजिए। इसे चाहे हमारे द्वारा बताए जाने वाले उपायों की दक्षिणा समझ लीजिए, लेकिन साक्षात प्रकट प्रकृति भगवती की सेवा अवश्य कीजिए। आप कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।